वन मंत्री सुबोध उनियाल ने की बड़ी घोषणा। उत्तराखंड में वन भूमि की निगरानी के लिए होगा ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। अंकिता भंडारी मामले में वायरल ऑडियो क्लिप की अब होगी फॉरेंसिक जांच। केंद्र सरकार से पौड़ी जनपद को मिली 392.52 करोड़ रुपए की बड़ी सड़क परियोजना की मंजूरी। मसूरी के सरकारी अस्पताल में बड़ी सुविधा नेत्र ऑपरेशन थिएटर का हुआ सफल आगाज। घंटाघर के पास अवैध मजार पर चला बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जंगलों की सुरक्षा अब और भी सख्त होने जा रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने घोषणा की है कि वन भूमि को अतिक्रमण और अवैध खनन से बचाने के लिए सरकार आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है। इसके तहत कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क समेत प्रदेश के महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन कैमरों और जीपीएस सिस्टम से की जाएगी। वन भूमि की हम लोग लगातार जो आपका हमारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से हम कॉर्बेट में भी, राजाजी में भी और इसके अलावा वन भूमि के अतिक्रमणों को भी इस सिस्टम से, जीपीएस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, तमाम तरीके से इसको लेकर के हम लोगों ने शुरुआत की है। और इवन खनन के क्षेत्र में भी, क्योंकि जो ताकि खनन को भी सर्विलांस किया जा सके, इसको लेकर के हम आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो क्लिप के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि इस संबंध में डालनवाला और नेहरू कॉलोनी थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक संबंधित महिला ने वही ऑडियो क्लिप साक्षी के रूप में दिए हैं जो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इन सभी क्लिप्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पता है कि देहरादून में 2 मुकदमे थाना डालनवाला और नेहरू कॉलोनी में दर्ज है, और जिसमें कुछ ऑडियो और जो क्लिप्स थी वो वायरल हो रही थी, और इससे संबंधित मुकदमे दर्ज हुए थे। और कुछ मारहानि और अन्य तरह से जो षड्यंत्र के तहत इस तरह की क्लिप्स को रिलीज करने की बात थी, उससे संबंधित मुकदमा था। लगातार नोटिस दिए गए थे। इसके उपरांत श्रीमती उर्मिला जी यहाँ पर उपस्थित हुई और विवेचन जो हमारे हैं उनको बयान भी पूरे दर्ज कराए गए। सभी बयानों को निष्पक्षता के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड किया गया है, और साथ ही साथ उनसे साक्ष्य भी मांगे गए जो आरोप उनके द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया या अपने फेसबुक से लगाए गए थे। तो जो भी साक्ष्य दिए गए उसमें मात्र वही क्लिपिंग्स थी जो आप लोगों के सभी के समक्ष सोशल मीडिया में थी। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसे साक्ष्य दोनों विवेचक को नहीं दिए गए जो कोई एक्स्ट्रा हो। तो जो आपके पास जो क्लिप्स है जो सोशल मीडिया वायरल थी, उसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि ये रिकॉर्डिंग्स उनके द्वारा समय समय पर क्लिप्स को बनाया गया था, और सभी क्लिप्स को जोड़कर एक 40-50 मिनट की जो थी और वीडियो उनके द्वारा क्लिप्स ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली गई थी। क्योंकि कोई साक्ष्य एक्स्ट्रा नहीं दिए गए किसी पर्टिकुलर केस से, जैसा उनका आरोप था, लेकिन फिर भी उनके सारे बयान और जो क्लिप्स थी उसको हमने संरक्षित कर लिया। साथ ही साथ उसको फॉरेंसिक में भेजेंगे। अब जिस पक्ष से बात हो रही थी, जो सेकंड पार्टी है सुरेश काटो, उनके ऊपर जो आरोप लगाए कि उनके द्वारा ऐसा बोला गया था, उनको भी बुलाया जा रहा है कि वो स्पष्ट करेंगे उनके पास कोई साक्ष्य है कि सिर्फ मात्र ये एक आपसी बातचीत या अन्य किसी कारणों से किया गया। क्योंकि जो मुकदमा लिखा है उसमें कहीं न कहीं अंकित किया गया डालनवाला में कि षड्यंत्र के तहत ये किया गया। तो पुलिस इस एंगल की भी जांच करेगी। क्या सर कोई गिरफ्तारी या कुछ ऐसा? उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार की रफ्तार अब सड़कों पर साफ दिखने वाली है। केंद्र सरकार ने पौड़ी जनपद के लिए 392.52 करोड़ रुपए की बड़ी सड़क परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत नेशनल हाईवे 534 पर दुगड्डा से मुखाल तक के 18 किलोमीटर लंबे हिस्से को 2 लेन बनाया जाएगा। तो गुमखाल से लेकर पौड़ी तक की जो हमारी इस सड़क को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है, और उत्तराखंड राज्य को सड़क परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी धनराशि मिली है, काफ़ी सारी योजनाएं मिली है। पिछले दिनों में हमारी बैठक हुई थी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड की जनता से सीएम सर कौन क्षेत्र को लेकर के उत्तराखंड में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून में मनरेगा बचाओ आंदोलन की पूरी रणनीति साझा की। इसके तहत 10 जनवरी से जिला स्तर पर प्रेस वार्ता और अनशन शुरू होंगे, जबकि 29 जनवरी तक पंचायतों में चौपाल लगाई जाएगी। आंदोलन का समापन फरवरी में विधानसभा घेराव के साथ होगा। मीटिंग हुई, इसमें कांग्रेस पार्टी के आगे कार्यक्रम हमारा क्या होगा उससे मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष और एलओपी लोकसभा राहुल गांधी जी भी थे, हमारी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी। सबने एक फैसला लिया, कार्य समिति ने, कार्यकारिणी ने, कि जो एक यूपीए के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश के लिए, खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए एक पाथ ब्रेकिंग प्रोग्राम दुनिया का लागू किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। सबसे महत्वपूर्ण दुनिया का कार्यक्रम था किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए लोगों को रोजगार देने का, और यह कार्यक्रम मनरेगा जब शुरू हुआ, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने का, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम ने देश के करोड़ों लोगों को गरीबी से बचाया, उनके हाथ में काम दिया। कोविड जैसे समय में लोग मनरेगा के माध्यम से मसूरी के एकमात्र सरकारी अस्पताल उप जिला चिकित्सालय में अब नेत्र ऑपरेशन की सुविधा विधिवत शुरू हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से हाईटेक ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। शुभारंभ के साथ ही आई सर्जन डॉक्टर नेहा पाथी ने मोतियाबिंद का पहला सफल ऑपरेशन किया। जो है सारी ओटी शुरू हो गई थी, एक्सेप्ट आईओटी बची थी, और आईओटी भी आज शुरू हो गई है। और जो आईओटी शुरू हुई है इसमें मैं आप सभी का स्पेशली मंत्री जी गणेश जोशी जी और हमारे चेयरमैन मीरा सकलानी जी, इनके अथक प्रयासों से यहाँ पे जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट की कमी थी वो पूरी हो गई और आज पहला ऑपरेशन हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो है लगातार होते रहेंगे। यह सब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम यहाँ शुरू में आए थे, मैं एज ए एनेस्थेटिस्ट क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, तो और मैं यहाँ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैंने जब देखा यहाँ कि यहाँ उस समय कोई भी ओटी शुरू नहीं हुई थी। जब मैं यहाँ आया तो हमने सर्वप्रथम जो है यहाँ पे ऑर्थो ओटी शुरू करी थी, और ऑर्थो ओटी अभी भी चली रही है। और देन उसके बाद हमने गायनी ओटी शुरू करी थी, जैसे सिजेरियन। तो बीच में क्योंकि हमारे पास जो है गायनी वाली बीच में चली गई थी, अब हमारे पास गायनी वाली फिर से आ गई हैं। अब गायनी की ओटी भी शुरू हो जाएगी और जनरल ओटी भी हमारी शुरू हो गई हैं और वो चली रही हैं। इवन अभी भी एक ऑपरेशन है जनरल ओटी में। और लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम यही कहेंगे कि आईओटी शुरू करना हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता थी, जिसमें कि हमने आप सभी मीडिया कर्मियों और इवन यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका सहयोग लिया, और उम्मीद करता हूँ कि ये अब जो है और बेहतर चलेगी। जी, मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मंत्री जी के सहयोग से इवन अभी जो है ONGC के थ्रू हमें अभी ओटी से रिलेटेड अभी कुछ नहीं तो 14-15 लाख के और इंस्ट्रूमेंट मिलने वाले हैं CSR फंड के थ्रू। उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि हॉस्पिटल के हित में, जनहित में जो भी हो सके बन पड़े, वो हमेशा करते रहते हैं। रामनगर में कड़ाके की ठंड के बीच एसडीएम प्रमोद कुमार ने नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पसरी भारी गंदगी को देखकर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिशासी अधिकारी को तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार शीतलहर काफ़ी चल रही है और रामनगर क्षेत्र में भी काफ़ी ठंडा बढ़ गया है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पूर्व में रैन बस्ते का निरीक्षण किया था तथा उस समय कुछ डायरेक्शंस हमने ईओ साहब को दिए थे। आज पुनः रैन बस्ते का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर 8 बेड हमको पाए गए जो कि पुरुषों के लिए हैं तथा 4 महिलाओं के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है और दोनों की ही अलग से जो है दोनों की व्यवस्था पृथक की गई है।
थोड़ा साफ़ सफाई वहाँ पर कम थी, उनको बोल दिया गया कि साफ़ सफाई का ध्यान रखते पूरी तरह साफ़ सफाई का रखें। साथ ही एक हीटर की व्यवस्था भी रख लें, हीटर को इस प्रकार से चलवाएं ताकि कुछ देर गर्म करने के बाद उसको हीटर को वहाँ से हटा दें ताकि कोई दुर्घटना भी वहाँ पर घटित ना हो। बाकी वहाँ पर अन्य सामग्री जैसे कि रजाई, गद्दे, वो सब पर्याप्त मात्रा में मुझे वहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे थे। ऐसी कोई अनियमितता वहाँ पर नजर नहीं आई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब भाजपा के भीतर से भी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। लालकुआं के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी और अंकिता के माता-पिता की मुलाकात के बाद अब मामले के सकारात्मक समाधान की उम्मीद है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हस्तक्षेप और उनके अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात के बाद मैं समझता हूं कि इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि उसके माता पिता की भावनाओं की हम कद्र करेंगे और जो भी बातचीत हुई उस पर मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेंगे। उर्मिला सनावर भी लौट आई है, उसने एसआईटी को अपना जो भी बयान देना होगा या और दिया जाएगा वो प्रस्तुत हो गई है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार भी चाहेगी कि इस प्रकार जो धरना प्रदर्शन हो उसका पटाक्षेप हो। इसके लिए वो त्वरित जांच और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है उसका काम है कि धरना प्रदर्शन करे, सरकार के सम्मुख अपनी बात को रखे, क्योंकि विपक्ष की पार्टी है और ये करने का उसका अधिकार है, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार को भी अपनी छवि, अपना स्टेटस, अपने क्षेत्र की जनता का मान सम्मान बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ कि जो भी बातचीत माननीय मुख्यमंत्री की अंकिता भंडारी की माता पिता से हुई होगी उस पर वो सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो जनभावना है वो सीबीआई जांच के पक्ष में सरकार निर्णय ले, ऐसी है। नहीं, जनभावनाओं से पता चल रहा है कि जनभावना भी ये कह रही है कि आखिर सीबीआई जांच करा देनी चाहिए ताकि सारा जो समाज में बौद्धिज्म फैला हुआ है उसका पटाक्षेप हो जाए और सरकार को भी अपनी छवि को साफ सुथरा रखने का अवसर मिल सके। हल्द्वानी सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की मौजूदगी में आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों पर सुनवाई की गई। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटकें, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर एक मॉडर्न टर्फ वाला मॉडर्न कोर्ट उसको हमने पास करने के यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। सिमिलरली जो पहाड़ों में हमारे भवाली से खैरना के बीच में, साथ ही नैनीताल रोड में भी टूरिस्ट के लिए कहीं पे भी कोई टॉयलेट्स नहीं है, तो उसमें ये डिसीजन लिया है कि हम सरकारी लैंड जहाँ पे अवेलेबल है उसमें टॉयलेट्स बनाएंगे और टॉयलेट्स के साथ साथ जो हमारी लोकल एसएचजीज़ हैं, उनके उत्पाद हैं, उनकी दुकान भी उसके आसपास बनाएंगे, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ चलें। पब्लिक वहाँ पे रुके भी, अपने बेसिकली टॉयलेट्स को तो रुकेंगे ही, और साथ में वहाँ पे अगर कोई रिफ़्रेशमेंट करना चाहते हैं वो इसको भी करें। एक और बात पे यहाँ पे हमने एम्फेसाइज़ करने के लिए कहा है कि जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स हैं। मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स में हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसमें ये हम सर्टिफिकेट तभी देंगे जब ये इंश्योर हो जाए कि उन्होंने वाटर चार्जिंग के लिए अथवा वाटर स्टोरेज के लिए वहाँ पे प्राविधान कर दिए हैं। उसके उपरांत इसको हम जारी करेंगे, क्योंकि पानी की किल्लत
बड़े लेवल पे हो रही है। एक पुलिस की ओर से प्रस्ताव आया था जिसमें पुलिस कुछ कैमरे लगाना चाहती है, कुछ तो उन्होंने लगाए भी हैं और इसकी हाईटेक मॉनिटरिंग करना चाहती है कंट्रोल रूम के माध्यम से। तो उसको भी स्वीकृति हमने इस निर्देश के साथ दी है कि जो भी पुलिस अपना इक्विपमेंट लगाएगी उसमें वो सॉफ्टवेयर हो जो गाड़ी का काउंट एग्जैक्टली डिजिटली आपको बताए, क्योंकि हमें अक्सर प्लानिंग करने में दिक्कत होती है नंबर्स को लेके और अंदाजे पे प्लानिंग होती है। और दूसरी बात, जब भी हमें डे टू डे हमें मेंटेनेंस करना है, मैनेजमेंट करना है ट्रैफिक का, उसमें भी क्लियर आंकड़े नहीं होते हैं, तो वो भी हमको मॉनिटर पे लाइव मिलेंगे, तो उसको भी स्वीकृति। अंकिता भंडारी प्रकरण में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर कल देहरादून से हरिद्वार पहुंची, जहां गठित एसआईटी ने उनसे करीब 6 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उर्मिला ने बताया कि उन्होंने वायरल ऑडियो क्लिप समेत तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां जांच टीम को सौंप दी है। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं, जो सब चीजें हैं। और हाँ, सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने एसआईटी को दिए हैं? वो देखिए, बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थे, दुष्यंत कुमार गौतम, तो वो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही। रणनीति क्या रहेगी? पूछताछ हुई है, यहाँ भी हुई है पूछताछ जी। अंकिता भंडारी मामले में आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे, सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे, हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक डिवाइस है, जो मोबाइल है, वो डिवाइस हमें मेरे ख्याल से कल हम कोर्ट में जमा करा देंगे। अंकिता को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में अंत तक आप खड़ी रहेंगी क्या? अंकिता के मैं मतलब जहाँ तक भी मैं जाऊंगी, मैं साथ खड़ी हूँ, अंकिता के घर वालों के साथ खड़ी हूँ और उत्तराखंड के जो भी समझ जनता उसके साथ खड़ी, क्योंकि अंकिता हमारी बेटी नहीं है, तो पूरे देश की बेटी थी। खाली जी 2 दिन से सोशल मीडिया पर आपके तेवर थोड़े से बदल गए थे, तो लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं। देखिए लोग, हाँ, मैं बताती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल हमें पता कि किस तरह से हमने, कल भी हम कई घंटे एसआईटी जांच में रहे और हमें बहुत ज्यादा बुखार था, वॉमिटिंग्स लग रही थी, लेकिन लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि बिक गई है, किसी सत्ता के हाथों बिक गई है। अगर हमें बिकना होता तो आप बताइए ना। हमने वो भी बताया कि किस तरह से हमारे ऊपर हत्याओं के षड्यंत्र हुए। जैसे हम सबसे पहले लाइव गए थे, उसके बाद भी हमारे घर पुलिस की गाड़ियां भर के गई है, रात को 1:30 बजे, फिर उससे अगले दिन भी गई है। और किस तरह से हम बचते बचाते हम 29 दिसंबर को हम वहां से भागे हैं, शूटिंग से अपने भागे हैं। और शूटिंग से भागने के बाद हम किस तरह से, हमने ये भी बताया, हम गुरुद्वारे में रहे, किस तरह से हम रैन बसेरे में रहे, हम मोदी जी के, वो हमारा ईश्वर जानता है कि हमने नया साल इस समय हमने सड़कों पे बिताया है। जी, देखिए दर्शन भारती जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कल सारा दिन एसआईटी जांच में थी। जैसे आज आपको, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अंकिता भंडारी की ये जो आवाज उठा रहे हैं ना, खाली उसी की आवाज नहीं उठा रहे आप, मतलब मेरे ख्याल से पूरे देश की बेटी की आवाज उठा रहे हैं। अगर इसी तरह से आवाज उठाएंगे तो कभी इस तरह से किसी का हत्या, बयान बदलने वाले तो नहीं है, जो आपका तेवर था जो मेरे तेवर, आप मैं 5 कैमरों के बीच में मैं अपने पूरे के पूरे 7-8 घंटे, आपको पता, आप लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो लगातार सारे कैमरे चल रहे थे। तो वो पूरे उत्तराखंड को आपसे उम्मीद है, और मिला पूरे उत्तराखंड को उम्मीद है, मैं उनके उम्मीद पे खरा उतरूंगी। और मैं जो बेटी है, जो अंकिता भंडारी जो बेटी है, उसे न्याय जरूर दिला के रहूंगी। लेकिन हाँ, कल की जो वीडियो है ना, लोगों ने बोला कि तेवर बदल गए, शायद बिक गई, मुख्यमंत्री के हाथ, त्रिवेंद्र सिंह के हाथ या कांग्रेस के हाथ, ये इस तरह की मिथ्या हमारे ऊपर आरोप न लगाए। और हम किसी सत्ता पार्टी से नहीं है, वो बात की बातें हैं। देखिए, ये बेकार की बात है, हमारे पास इतने सारे सबूत है, तो उन सबूतों को छुपा के रखना भी बहुत जरूरी था, आप समझ सकते हैं ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। घंटाघर के पास सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार को जिला प्रशासन और एमडीडीए की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद देर रात को अंजाम दी गई। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।